वायुसेना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वायुसेना दिवस के मौके पर हम अपने वायु योद्धाओं, दिग्गजों और भारतीय वायुसेना के परिवारों का गौरवान्वित होकर सम्मान करते हैं। हमारे आसमान को सुरक्षित बनाने और मानवीय सहायता और आपदा राहत में नागरिक अधिकारियों की सहायता करने के लिए राष्ट्र वायुसेना के योगदान के लिए ऋणी है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आपकी कीर्ति से आकाश दीप्तमान हो। वायु वीरों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना दिवस पर कहा, वायुसेना दिवस 2020 के अवसर पर वायु योद्धाओं और उनके परिवार को मेरी शुभकामनाएं। 80 सालों के समर्पण, त्याग और उत्कृष्टता ने भारतीय वायुसेना की यात्रा को चिन्हित किया है, जो आज एक घातक और दुर्जय बल है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वायु दिवस के मौके पर वायु वीरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता, तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है और बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचें, हाथ धोएं, बार बार सही से मास्क पहनें, निभाएं 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरें भी साझा की। इनमें वह खुद गमछा लपेटे हुए हैं और हाथ जोड़कर लोगों से बचाव का आग्रह करते दिख रहे हैं। अभियान को धार देने के लिए उन्होंने यूनाइट टू फाइट कोरोना हैशटैग का भी उपयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़कर देश के सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल ने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में अटल सुरंग के उद्घाटन पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि पीएमजी टनल में अकेले हाथ हिलाना बंद कीजिए, चुप्पी तोड़िए और देश के बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब दीजिए। राहुल ने अपने पंजाब दौरे का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने मोदी को कई मुद्दे पर अपने सुझाव दिए हैं। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है, ये तो आपको जज करना है। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी, कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं, बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। भारत माता की बात करते हैं। भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी, मानो ना मानो। इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे। वो आपसे इतना डरते क्यों? चाइना से भी वो इस कारण डरते हैं और आपसे भी इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देगा। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है। उन्होंने मंगलवार को यह भी कहा था कि पीएम मोदी ने अपनी छवि बचाने के लिए भारत की 1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन चीन को सौंप दी है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पालघर हिंसा मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पालघर में अप्रैल में हुई भीड़ हिंसा में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ को महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि उसने पिछले महीने हलफनामा दाखिल कर सभी जानकारी कोर्ट के समक्ष रख दी है। इसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जिक्र है। राज्य सरकार ने हलफनामा में बताया कि 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बर्खास्तगी से लेकर वेतन कटौती तक की कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की CBI और NIA से अलग अलग जांच कराने की मांग समेत अन्य दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे 1000 पन्नों का हलफनामा मंगलवार रात को प्राप्त हुआ है। इस पर पीठ ने पूछा कि आखिर मौके पर ही जवाब क्यों दाखिल किया जाता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को सरकार का जवाब पढ़ने और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया जाएगा।